प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बहराइच में थे और सरयू परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय वो बिपिन रावत को याद कर रहे थे, भारत के पहले सीडीएस, भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत को। और उन्होंने एक बात आज कही, बिपिन रावत की बात याद करते हुए, जो मुझे सबसे ज्यादा छुआ। क्या प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि बिपिन रावत के सपनों को साकार करना है? इस देश में सेना का सम्मान मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर कभी था। आज उन्होंने कहा कि भारत हम बिपिन रावत के उस बताए चीजों को ध्यान रखेंगे, और उन्होंने कहा कि हम मेहनत के साथ देश की तकदीर को बदलेंगे और भारत बाहर बैठे और देश के अंदर बैठे दुश्मनों से निपटेगा। प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि इस तरह की बातें कम करते रहे। बिपिन रावत ये कहा करते थे कि भारत की लड़ाई ढाई मोर्चे पर है, और कई बार मेरे साथियों ने कहा कि बिपिन रावत ने कहा कि भारत की लड़ाई ढाई मोर्चे पे है। मनीष जी, इस पे एक विश्लेषण कीजिए। मुझे लगता है कि 2 महीने पहले इस पर एक विश्लेषण किया था, लेकिन इसे देश ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। बिपिन जी के जाने के बाद, इस देश के सेनापति के आकस्मिक निधन के बाद, इस ढाई मोर्चे की समझ पूरे देश को आने लगी। और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे पहले, चूंकि आप में से कई साथियों का प्रेशर था इस ढाई मोर्चे को समझने का, वो एक मोर्चा पाकिस्तान के लिए कहते थे, एक मोर्चा चीन के लिए सबसे बड़े मोर्चा, और आधा मोर्चा भारत के अंदर के दुश्मनों के लिए, वो लेफ्ट लिबरल के लिए, हरे टिड्डे, जिहादी और लेफ्ट लिबरल गिरोह के लिए करते थे। आज प्रधानमंत्री ने बार बार याद करा, और फिर टेलीविजन चैनलों पे वो तस्वीरें घूमने लगी कि बिपिन रावत क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते थे कि मोदी काल में इस देश का सेना जग गया है, और उसे लग रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री उसे इस कदर अपना समझ रहा है, वो हर दीपावली में अब अपनी सेना के साथ मनाते हैं। ये बिपिन रावत का पुरानी बाइट जो है टेलीविजन चैनलों पर देख, और मोदी उसी संदेश को कह रहे थे कि बिपिन रावत गए नहीं है, और सेना कभी भी, सेना के जवान मरते नहीं है, इस मिट्टी में होते हैं। और फिर उन्होंने गीता का उपदेश दिया, गीता के बारे में कहा कि कैसे गीता में जो उपदेश है, भगवान जो कहते हैं कि ये शरीर, ये आत्मा न मरती है, आत्मा अजर अमर है, न इसे वायु सुखा सकता है, न अग्नि जला सकती है। यही बात उन्होंने बिपिन रावत के लिए कही, और इसीलिए इतनी चीजें कहने के बाद वो बार बार कहा उन्होंने कि उनका जो शौर्य था, उनका जो सपना था, उसे साकार करना। और मुझे लगता है कि खुल करके प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा कि देश के अंदर के दुश्मनों से हमें लड़ना है। और जिस दिन हम बाहर के दुश्मन, तो आपको पता है, आपको पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो बाहर होता है। अंदर के दुश्मन को जिस दिन आप पहचान लेते हैं, हम और आप, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज इस बात का इंडिकेशन दे दिया कि इस देश के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए, और ये दुश्मन कौन है, ये चीनी एजेंट कौन है जो लगातार चीन के एजेंडे पर चलते हैं। ये खुल करके उन्होंने आज कहा, और इस बात को साफ किया कि भारत अपनी सेना के साथ है, बिपिन रावत जी के सपनों के साथ है। आमतौर पे सपने नेताओं के सपनों के बारे में कहा जाता है कि गांधी का सपना, नेहरू का सपना, पटेल का सपना, अब इस दौर में वाजपेयी जी का भी सपना, लेकिन सेना का किसी सेनापति का सपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं देखता। तो ये दिखाते हुए डेमोक्रेसी के अंदर में हम अपने सेना के शौर्य की ऐसी बातें प्रधानमंत्री जब करते हैं और ये बताते हैं कि ढाई मोर्चा क्या है और उसमें अंदर का दुश्मन कौन है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर कहा कि देश बदल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे काशी जाने से पहले ये कहा कि फर्क साफ दिख रहा है। तो फर्क हर मोर्चे पर साफ दिख रहा है, हमें ये समझने की जरूरत है और विरोध करने की जरूरत है, डिमांड करने की जरूरत है। हर गलत चीज का विरोध होना चाहिए। इस देश में हर समाज के, हर समुदाय की पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उसके लिए दूसरे के लिए बाधक बन जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेस बॉक्स में बैठ करके अदालत के आदेश को बदलते देखा है। तो ये देश वी द पीपल ऑफ इंडिया है, संविधान में हमारा यही सीख देता है, और इसी चीज को हम सबको समझना चाहिए।